नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उपज द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज अपना टॉपिक है गौपशु या केटल। विश्व में गौपशु की 3 प्रजातियां पाई जाती है। पहली प्रजाति है बोस इंडिकस। ये इनके वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम सहित अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक नाम है, पहला है बोस इंडिकस। दूसरी प्रजाति जो पाई जाती है बोस टोरस। और तीसरी प्रजाति जो गाय की पाई जाती है वो है बोस लॉन्गिफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं बोस इंडिकस। बोस इंडिकस इंडियन काउ ब्रीड है। इंडियन काउ या भारतीय गाय भी कहते हैं इसको, भारतीय गाय। विश्व में बोस इंडिकस को जेबू केटल के नाम से जाना जाता है। जेबू केटल। बोस इंडिकस माना जाता है कि बोस इंडिकस की उत्पत्ति बोस टोरस के द्वारा की गई। बोस टोरस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया। बोस इंडिकस को बोस टोरस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। चयन विधि द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया या इसको विकसित किया गया। उसके बाद में बात करते हैं बोस इंडिकस जो गाय है यह कुबड़ युक्त गाय होती है। कुबड़ युक्त बोस इंडिकस के जो पशु है वो कुबड़ युक्त पशु होते हैं। दूसरी बात करते हैं बोस टोरस को यूरोपीय गाय भी कहते हैं। यह कुबड़ रहित होती है। यह कुबड़ रहित गाय है। कुबड़ युक्त हम्प्ड काउ, नॉन हम्प्ड काउ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बोस लॉन्गिफॉर्म। यह अफ्रीकन गाय है। अफ्रीकन काव जिसे बोलते हैं, अफ्रीकन काव। इस गाय में भी कुबड़ पाई जाती है। कुबड़ अनुपस्थित होती है, कुबड़ रहित। ये गाय भी कुबड़ रहित गाय है, नॉन हम्प्ड एनिमल। नेक्स्ट बात करते हैं बोस टोरस। सबसे पहले जो गाय का डोमेस्टिकेशन किया है 10,000 मिलियन अगो, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है कि बोस टोरस का डोमेस्टिकेशन अमेरिका महाद्वीप में हुआ। अमेरिका महाद्वीप में हुआ। अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोस टोरस और बोस इंडिकस में क्या मेजर डिफरेंस है। ये लो मिल्क प्रोड्यूसर है, मिल्क प्रोड्यूसर काव है, जबकि बोस टोरस जो है हाई मिल्क प्रोड्यूसर काव है। रेसिस्टेंट पावर जो होता है बोस इंडिकस का बोस टोरस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
बोस इंडिकस का जो रेसिस्टेंट पावर है, रेसिस्टेंट पावर जो है वो बोस टोरस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हीट के अगेंस्ट रेसिस्ट पावर जो होगा वो बोस इंडिकस में ज़्यादा होगा बोस टोरस के कंपैरिजन में। बोस टोरस की तुलना में बोस इंडिकस या यूरोपीय गाय की तुलना में भारतीय गाय का जो ताप सहन करने की क्षमता है वो अत्यधिक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बोस टोरस के बारे में। बोस टोरस का पूर्वज गाय जो थी उसे पूर्व में बोस प्रीमीजीनियस के नाम से जाना जाता था। यह इसकी जंगली प्रजाति है, यह गाय की जंगली प्रजाति वाइल्ड स्पीसीज ऑफ बोस टोरस। बोस प्रीमीजीनियस जो है बोस टोरस की वाइल्ड स्पीसीज है और इसी से बोस टोरस को सिलेक्ट किया गया और इसी से बोस टोरस को प्रोड्यूस किया गया। इसमें इम्प्रूवमेंट करके बोस टोरस इसको फिर नया नाम दिया गया है। ये थी अपने पास विश्व में पाई जाने वाली गाय की प्रजातियां। जो गाय की मुख्य प्रजातियां हैं, जो अधिक दूध उत्पादन वाली प्रजातियां हैं, वो बोस टोरस समूह के अंतर्गत या ऐसे कह सकते हैं वो यूरोपियन समूह के अंतर्गत आती है। भारतीय गायें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रखती है पर उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। गाय का वर्गीकरण देख लेते हैं। गाय को किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है काऊ का। बाद में अपन बात करते हैं गण या ऑर्डर। ऑर्डर क्या है। आर्टियोडेक्टाइला होता है इवनटोइड एनिमल। ऐसे जानवर जिनके खुर दो बराबर भागों में बटे होते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, उन्हें आर्टियोडेक्टाइला गण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है कुल। गाय का कुल या फैमिली की बात करें तो गाय की फैमिली या कुल है बोविडी। बोविडी मीन्स होता है होलोहोन। खोखले सींग जिस पशु के अंतर्गत होते हैं, जिन भी पशुओं में सींग पाए जाते हैं या हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोविडी के अंतर्गत रखा जाता है। बोविडी का मीनिंग होता है होलोहोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीनस या वंश। जैसा कि अपन ने साइंटिफिक नेम में देखा है, सभी गाय का जीनस जो है वो बोस का मीनिंग होता है क्वाड्रुपेड का मतलब होता है चार पैर युक्त जंतु। बोस क्वाड्रुपेड, चार पैर युक्त जंतु को बोस कहा जाता है। बोस का मीनिंग है क्वाड्रुपेड, चार पैर युक्त जंतु। उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन अपन ने देखा है और उसके बाद में स्पीसीज जिनको अपन पढ़ चुके हैं पहले। भारत विश्व में गाय की 3 स्पीसीज है, इंडिकस। नेक्स्ट इंडिकस के बाद में आता है टोरस और टोरस के बाद में है लॉन्गिफॉर्म। ये 3 स्पीसीज जो है वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है गाय की। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। भारतीय गाय बोला जाता है, वर्ल्ड में इसे जेबू काऊ बोला जाता है, जो कि सिंगल काऊ स्पीसीज है जिसमें हम प्रेजेंट होता है।
हम्प्ड है, और टोरस और लॉन्गिफॉर्म जो स्पीसीज हैं इनमें कुबड़ नहीं पाई जाती, या कुबड़ रहित ये जो है गाय की प्रजातियां हैं। आगे अपन बात करते हैं वर्गीकरण के बाद में। नेक्स्ट जो है उत्पत्ति या ओरिजिन क्या है। उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ काव। काव का ओरिजिन स्पीसीज के अकॉर्डिंग माना जाता है। बोस इंडिकस, मेजरली जो काव अपन पढ़ते हैं वो बोस इंडिकस एंड बोस टोरस मुख्य रूप से पढ़ते हैं। बोस टोरस और बोस इंडिकस को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। बोस इंडिकस की उत्पत्ति बोस प्रीमीजीनियस वाइल्ड यूरोपियन काउ से मानी जाती है। वाइल्ड यूरोपियन काउ, जंगली यूरोपीय गाय से बोस टोरस की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले इसको डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण, घरेलूकरण सबसे पहले 10,000 मिलियन ईयर अगो। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया स्पीसीज है वो बोस टोरस या यूरोपियन गाय को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया 10,000 मिलियन वर्ष पूर्व। और इसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया या इसको सबसे पहले इसका जो घरेलूकरण किया गया वो अमेरिका महाद्वीप में किया गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं बोस इंडिकस का जो डोमेस्टिकेशन माना जाता है वो 6,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसका डोमेस्टिकेशन सबसे पहले दक्षिणी मध्य एशिया, साउथ मिडिल एशिया में सबसे पहले बोस इंडिकस का डोमेस्टिकेशन हुआ। उसके बाद में इनको भारत में लाया गया। तो इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है बोस इंडिकस की, वो मानी जाती है दक्षिणी मध्य एशिया या साउथ मिडिल एशिया।